हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इज टर्म ऑफ कॉट ए। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब हमें यह देखना है कि कॉट ए क्या है। तो हमने 8.1 जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करवाने से पहले आपको एक त्रिकोणमितीय परिचय बताया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हमने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का से आप ये मान सकते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। 10 लिखा है अपने को, 10 दिया है तो 10 की वैल्यू होती है लंब बटे, इसकी साइन की होती है लंब बटे कर्ण और 10 की होती है लंब बटे आधार। सेक दिया है तो सेक इसका अपोजिट हो जाता है साइन कॉस 10 कॉसेक सेक। सेक की वैल्यू क्या हो जाती है, कर्ण अपॉन कर्ण बटे आधार। इसी तरह से हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है। तो जब इससे निकालते हैं हिंदी मीडियम वाले तो जो इसका अपोजिट हो जाता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो हमने आपको समझाया था पंडित बद्री प्रसाद हरर भूले से, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और 10 की वैल्यू। जब इसका अपोजिट करते हैं तो कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। तो कॉट की वैल्यू क्या हो गई, बी अपॉन पी और इसमें हो गई आधार बटे लंब। तो हम इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए ये लिख देते हैं आधार बटे लंब। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बी अपॉन पी। और यदि इसको ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें बी क्या है, ए बी, और परपेंडिकुलर यानी लंब क्या है, बी सी। हमने इसमें यह लिख दिया। अब हमें इसे क्या करना है कि इसकी दोनों साइड तो दी गई हैं, इसकी साइड कॉट ए के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तब हम क्या लगा देते हैं, नीचे 1 लगा देते हैं। यानी कि ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, इसका 1, लंब 1 हो गया, और जो इसका आधार है वो क्या हो गया, कॉट ए। तो इसको लिख देंगे हम कॉट ए। अब हमारे पास में 2 साइड आ गई हैं। अब थर्ड साइड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में हाइपोटेनस यानी कि कर्ण नहीं है तो हम उसे उसी तरह निकालेंगे। तो हम ए सी ले लेते हैं, इसको आप हाइपोटेनस हिंदी मीडियम वाले कर्ण जानना। ए सी इजिकल टू क्या होता है, बी सी यानी कि परपेंडिकुलर और ए बी यानी आधार। इसे यदि हिंदी मीडियम से करें तो यह लिखना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना हाइपोटेनस इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें यह निकालना है तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इजिकल टू 1 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। तो कॉट ए लिख लेंगे। अब हाइपोटेनस स्क्वायर इजिकल टू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और कॉट के प्लेस पे कॉट आ गया, लेकिन जब हमने इसका स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पर क्या आ गया, रूट। तो कर्ण कितना आ गया, हाइपोटेनस 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर। अब इस पे स्क्वायर था तो हमने इस पे भी स्क्वायर लगाया, इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर और कॉट का भी स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें लेना है साइन ए, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि साइन ए निकालना है हमें। तो साइन ए निकालना है तो सबसे पहले साइन ए, साइन ए में फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, इस तरह से देखिए आप, लंब बटे कर्ण, इसमें पी अपॉन एच। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण यानी कि पी अपॉन एच। अब इसमें पी कितना निकला है,
वो तो दिया गया था इसलिए आ गया था 1, और h कितना आ गया, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी कि जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है वो हमने फर्स्ट पार्ट उसका क्या कर दिया, त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमने साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया, यानी कि 1 प्लस कॉट में कर दिया। साइन ए को हमने क्या किया, इन टर्म ऑफ कॉट ए में चेंज कर दिया। अब इसके बाद में क्या आया, दोबारा उन्होंने क्या लिखा है, सेक ए, तो हम इसको सेक ए को करेंगे। अब सेक यानी क्या होता है, जो साइन इजिकल टू पी अपॉन एच, कॉस इजिकल टू, ये तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, तो सेक इजिकल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस। कर्ण बटे आधार, इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखना हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसमें हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमने फाइंड किया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बेस कितना है कॉट ए। यह भी कॉट के फॉर्म में चेंज हो गया ना, क्योंकि हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना था, इसे किस टर्म में करना था, कॉट ए में। अब थर्ड उन्होंने क्या कहा है, किस में करना है, हमें थर्ड करना है हमें tan ए के, तो अब tan ए लेते हैं, tan ए के पदों में tan की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का से साइन कॉस tan, यानी कि लंब बटे आधार, और ये लिखा हुआ है लंब बटे आधार, तो इसको हमने क्या किया, लंब बटे आधार, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना P अपॉन B। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, और B क्या है, कॉट ए। यानी कि हमने जो सम किया है वो किस तरह से क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा, कि हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों या रेशो को साइन सेक ए और tan ए को हमने किस टर्म में ला दिया, कॉट ए में ला दिया। यानी कि पहले हमने सबसे पहले क्या किया कि कॉट ए की वैल्यू हमने क्या होती है, आधार बटे लंब, यानी कि B अपॉन P, तो हमने B अपॉन P से, हमारे पास P भी था B भी था, क्योंकि हमने नीचे एक लिख दिया था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लिख देते हैं, तो 1 क्या हो गया था हमारा, परपेंडिकुलर यानी लंब, तो ये हमने लिख दिया 1, और कॉट लिख दिया हमने आधार यानी कि बेस के स्थान पे। अब हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमने क्या फाइंड कर लिया, कर्ण। जब कर्ण फाइंड हो गया तो हमने सीधा साइन ए की वैल्यू सेक ए की, और tan ए इजिकल टू क्या होता है, जब आपको बहुत अच्छी तरह से सोना चांदी तोल, कुर्ता शेरवानी कोट, और उसके बाद में हमने बताया था आपको लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हरहर भूले से हमने जो आपको पूरा समझा दिया था, जिससे कि 8.1 आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। उससे हमने साइन सेक और tan को क्या किया, कॉट के टर्म में चेंज कर लिया। इस तरह ये हमारा इस वीडियो का फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। थैंक यू।